इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस समय हमारे हृदय में भोगाकर्षण हो, हे कृष्ण हे करुणामय, आप अपना आकर्षण करके हमें भोगाकर्षण से बचा लीजिए। चाहे जैसा हमारा जीवन रहा हो, चाहे जैसे आचरण रहे हों, यदि हम आज से अपना सुधार का मार्ग चयन कर लें तो हमें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। भगवान हमारे पीछे के सारे पापों को नष्ट कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, सारे पीछे के पाप भस्म कर दूंगा। और ये सामर्थ्य हमारे श्री भगवान में है। इसलिए भगवान की शरण में होकर अब लो नशानी अब ना नशई हो, आज तक हुआ अब आगे नहीं करूंगा, ऐसा विचार दृढ़ करके और खूब नाम जप करे। यदि नाम जप नहीं है तो ये विचार धरे के धरे रह जाएंगे, माया फिसला के वहीं पहुंचा देगी जिसके लिए आपने कहा है अब लो नशानी अब ना नशई हो। श्रीपाद परम ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष और भगवत प्रेमी महापुरुष दोनों हैं। वो पूर्व में ब्रह्म ज्ञान से युक्त ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष और वर्तमान वृंदावन में व्यतीत करते हुए आज भी कालीदह में जो समाधि है, आज भी वो यहाँ विराजमान है। आज भी वो हमारे प्रियालाल की सेवा में है, वर्तमान में है। वो कह रहे हैं, या महाकामस्मय पिशुनता क्रोध लोभादि स्त्रैः संसाराध्वन्यः गहने त्यूढ़ मोहांधकारे द्राघीयस्यां चलति न पदम भीम माया रजन्याम श्रीमद्वृंदाटवी तो कृपौदार्यमेकं स्मरामः। अहो कितना बलवान काम है, बड़े बड़े विद्वानों को भी परास्त कर देता है। ये दंभ बड़ी प्रवीणता से घुसता है भक्ति में। सबसे बड़ा शत्रु काम, जो साधकों का परम शत्रु है, पर ये मित्र से भी ज्यादा मित्रवत लगता है। काम वेदना चढ़ी और उसके अनुकूल हमें भोग मिल गए तो बड़े सुखी हो गए, तो फिर हृदय में दंभ घुस जाता है। दंभ त्याग का नाटक, वैराग्य का नाटक, भक्ति का नाटक, वस्तुतः दंभ ही है, कुछ नहीं है। तो श्रीपाद कह रहे हैं कि दंभ और फिर पिशुनता, चुगली करना, किसी के पीछे किसी की बात करना निंदा कही जाती है। और तुम जानते हो वो ऐसा है, वो ऐसा, ये चुगली करना, पिशुनता, पराये दोषों का वर्णन करना। और दुष्टता, भगवत विमुख वार्ता, आचरण, चिंतन, क्रिया, ये दुष्टता है। अशुभ अनर्भल संग जन विमुख तजो सब कोय, विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सच मानत, दोष करत निरशंक रंक कर संतन जानत, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी। ये दुष्ट की परिभाषा है। दुष्ट किसे कहते हैं? बोले जो अशुभ कामों में लगते हैं, पाप आचरण करते हैं। अनर्भल, दूसरे का अहित करते हैं, अमंगल करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। अशुभ अनर्भल, ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए जो भगवान से विमुख हैं। विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सच मानत, जो झूठ बोलते हुए बहुत हर्षित होते, सुख का अनुभव करते। सच माने यहां सुख का अनुभव करना है, झूठ बोलते हुए सुख का अनुभव करते हैं। दोष करत निरशंक, बिल्कुल शंका रहित होकर पापाचरण करते हैं। और रंक कर संतन जानत, संतों को भिखारी समझते हैं। अभिमानी, जो हर समय अभिमान में भरे रहते हैं। गर्विष्ठ, अन्य वस्तुओं का गर्व करना। जो देहाभिमान से युक्त हैं, जो धन, जनबल, बुद्धिबल, इनका घमंड रखते हैं। लोभ से ग्रसित, जो नाना प्रकार के दोषों का मूल है, वो मद धारण करना। अभिमानी, गर्विष्ठ, लोभ, मद, मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी।
भजत भज श्री हरि राधा, ऐसे दुष्टों का त्याग करके प्रिया प्रीतम का भजन करना चाहिए। श्रीपाद कह रहे हैं सबसे बड़ा शत्रु काम। फिर भक्ति में सावधान न रहे तो नाटक घुस जाता है, दंभ। धर्म की आड़ में, भगवान की आड़ में, उपासना की आड़ में वासनाओं के खेल खेलना, या अपनी कीर्ति यश गा रहे, भगवान का चाह कर रहे हमारा नाम हो जाए, बात करते हैं धर्म की और झंडा ऊंचा रखना चाहते हैं अपने अभिमान का। बहुत तरह का दोष दंभ है, पाखंड है। दंभ पाखंड का त्याग और दुष्टता का त्याग और दूसरे की चुगली करने के स्वभाव का त्याग, ये बहुत साधारण माना जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है जो हमारे भजन को छीन करके भजन की भावना को ही खत्म कर दे। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण, ये भजन में बहुत घातक है। दीमक की तरह, जैसे दीमक लग जाए तो हरे भरे वृक्ष को नष्ट कर दे, ऐसे अच्छे अच्छे साधकों को पतित कर देता है। ये पिशुनता, चुगली करना, दूसरों के दोष देखकर उनका वर्णन करना, उनको सुनना। यामः कामश्मय पिशुनता क्रोध। क्रोध तभी आता है जब हमारी कामना में प्रतिकूलता आती है। हम चाहते हैं आप ऐसा चले, प्रतिकूल चलेंगे, क्रोध आ जाएगा। फिर हमें विचार करना चाहिए कि क्या पूरी सृष्टि है कि संचालन का कार्य हमको मिला है क्या, कि सब हमारे अनुकूल चले। सबको भगवान ने मति दी है, अलग अलग खोपड़ी है, अलग अलग चिंतन है, अलग अलग उसकी क्रिया है, तो सब हमारे अनुकूल चले, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने को अनुकूलता प्रतिकूलता से विवेक के द्वारा बचाएं और क्रोध ना करें। और लोभादि भोगों का लोभ, रुपये का लोभ, सम्मान का लोभ, इसका त्याग कर दें। घने मोहांधकार से ढक करके संसार रूपी कुएं में गिरा देने वाले ये दोष हैं। काम, दंभ, दुष्टता, चुगली, लोभ, क्रोध, ये पूर्ण अज्ञान अंधकार है। इनमें एक भी हो तो संसार रूपी कुएं में गिरा देंगे। आगे कह रहे हैं दीर्घायश्याम चलतिन पदम भीम माया रजन्याम। जब ये हमारे अंदर काम क्रोध होते हैं ना, जो विकार बताए गए, और दुष्टों का संग होता है, तो एक कदम भी भगवत मार्ग में नहीं चल सकते, एक कदम भी। अर्थात आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। अध्यात्म के साधक को इनसे बहुत बचना चाहिए। नीचे के श्लोकों में जो वर्णन किया, इन्हीं का वर्णन किया है कि कितने खतरनाक है ये दोष। एक भी दोष अगर है, काम, दंभ, दुष्टता, चुगली करना, क्रोध, लोभ और हिंसक भाव, एक भी है तो भगवान के मार्ग में नहीं चलने देगा, वो गिरा देगा। श्रीपाद कह रहे हैं ये भीम मायाम रजन्याम, भीषण कष्ट देने वाली माया में झोंक देने वाले दोष हैं। मौढ़्याम मा कुरंग नयनेक्षादौ कृथा साहसम सामुखेन सखेन खेल निखिल ग्रासेन कालाहिना। मित्र, तुम अपनी मूर्खता को छोड़ दो। पराई माता बहनों के साथ जो काम भाव का खेल खेलने की तुम्हारे अंदर इच्छा है, तो कह रहे सामुखेन सखेन खेल निखिला ग्रासेन कालाहिना। जैसे कोई भयंकर विषधारी सर्प से खेलना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि वो डस लेगा और मर जाओगे, ऐसे ये पाप जो परिस्त्री पराई माता बहनों की तरफ काम भोग की लालसा से देखना या चेष्टा करना या भोगना, ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ये धर्म है। धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला कभी सुखी नहीं होता। ये हमारी भारत कर्म भूमि है। यहां जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। बड़ा पवित्र देश है ये ऋषि मुनियों का देश है, ये धर्म प्रधान देश है। विश्व में भगवान के ऐसे अवतार कहीं नहीं देखे गए जैसे भारत में। यहां की नदियां भी परम पवित्र करके परम पद प्रदान करने में समर्थ है। यहां के पर्वत भी भगवत स्वरूप है। यहां अगर आप पापाचरण करेंगे, श्रीपाद क्यों ऐसा कह रहे हैं? हमारी एक भागवतिक व्यवस्था बनाई गई है। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य, और जब ब्याह हो जाए तो संतानोत्पत्ति के लिए भगवत भाव के, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब संतानोत्पत्ति क्रिया करने के लिए आप तैयार हो तो पहले समस्त देवताओं को जो दिशाओं में विराजमान
उनको प्रणाम, भगवान को प्रणाम, संतों को प्रणाम करके फिर हे भगवान आपकी आज्ञा पालन करें, ना कि कामासक्त होकर नहीं, ये गृहस्थ धर्म में से आपकी आज्ञा पालन करने के लिए प्रभु ऐसा। पराई माता बहनों की तरफ तो बिल्कुल नहीं। आयु, श्री, कीर्ति सब नष्ट हो जाती है। जो व्यभिचारी पुरुष है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, पक्का समझ लीजिए। उसकी आयु, श्री, कीर्ति सब नष्ट हो जाती है। और जो स्त्री पराय पुरुष से रमण करती, पतिवंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प शत परई। 100 कल्प तक रौरव नरक का दंड उसे भोगना पड़ता है। जो स्त्री जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य, और ब्याह हो गया तो जो पति वरण किया आजीवन केवल उसी पति की तरफ। ये गंदी बातें, ये पाप की बातें जो हमारे हृदय में आ गई हैं, इनको त्यागना होगा। सत्संग इन्हीं को त्यागने के लिए कह। श्रीपाद कह रहे हैं, सामुखेन सखे न खेले निखिलाग्रासेन कालाहिना। अय मित्र, से खिलवाड़ मत समझो। पराई माता बहनों से गलत भावना करना है तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। सामुखेन सखे न खेल निखिलाग्रासेन कालाहिना। ए सखे मित्र, खिलवाड़ मत समझो, काल ग्रसित हो जाओगे, अकाल मृत्यु होगी तुम्हारी, और तुम्हारी दुर्गति होगी यहां भी और वहां भी। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, सावधान रहो, अगर बिच्छू का पूंछ छू गया तो डंक मार देगी, जहर चढ़ जाएगा। सावधान रहो, सांप के मुंह में विष रहता है, मुख मार दिया तो, और सिंह के नखों में विष रहता है, वो पंजा मार दे, विषैला पंजा उसका होता है। लेकिन भगवान ने एक मूर्ति ऐसी रची है, अगर भगवान का आश्रय नहीं, भजन नहीं है, तो देखने से जहर चढ़ जाएगा। काम आदि ये जो जहर है देखने से चढ़ जाएंगे, महापुरुषों ने लिखा है। आए थे हरि भजन को बीचे ही लीनी मारी, एक कंचन एक कामिनी ये लांबी तलवार। बहुत कठिन है भगवान तक पहुंचना, इतना मनोरंजन फेंक देते हैं माया का कि जीव उसी में लग जाता है। तो ऐ मूर्ख, अपनी मूर्खता का त्याग कर इसे खिलवाड़ मत समझ किसी मां बहन के साथ। काम भाव का दर्शन, काम भाव की चेष्टा तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। अकाल मृत्यु, रोग ग्रसित और नाना प्रकार की विपत्तियों से ग्रसित हो जाएगा जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करेगा। मदिरा पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, ये सब महत पापों में रखा गया है, जिसे आज लोग उत्तम पार्टी समझते हैं, नरक जाने की पार्टी। बहुत सावधानी की जरूरत है। जो भगवत मार्ग के पथिक हैं उनको तो सावधान ही हो जाना चाहिए। सर्वानर्थ निदानमर्थम अपिनो देहार्थम अभ्यर्थिना। ए भाई, ये शरीर अनर्थ प्राप्ति के लिए नहीं मिला, अनर्थ मिटाने के लिए मिला है। अब हमारा आगे का जीवन बड़ा आनंदमय जीवन, भगवत में जीवन हो। इसीलिए क्लेशई संचिनु निश्चनु स्थिति मही वो लक्ष्य वृंदावन है। बड़े कष्ट से चाहे वृंदावन में जीवन व्यतीत करना पड़े, पर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलेगा, रोज बातें सुनेंगे तो हमारे दोष नष्ट हो जाएंगे और प्रभु के मार्ग में हम उत्साह पूर्वक चल देंगे। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, उनसे पूछा कि क्या महापुरुषों के केवल समीप रहने मात्र से कल्याण हो सकता है? बस हम उनके समीप बने रहें, इससे कल्याण हो सकता है? पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने उत्तर दिया, जो महापुरुष के समीप रहेगा उसको साधन करना ही पड़ेगा। क्योंकि समीप रहोगे तो साधन करना पड़ेगा आपको। साधन होंगे ही, आप कथा सुनोगे, नाम कीर्तन करोगे, ठाकुर सेवा करोगे, आप उनकी आज्ञा में रहोगे। क्योंकि उनके समीप रहने वालों में ऐसी दिनचर्या होती कि पाप कर्म का समय ही नहीं होता, तो पाप कर्म तो स्वभावता छूट जाते हैं और निरंतर उनका संग रहता है, उनकी बातें सुनने को मिलती है। तो जिसे महापुरुष का रोज संग मिले और भगवत साधन बने तो उसको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाएगी? महापुरुषों का संग एक तरह से भगवत प्राप्ति ही है, पर महापुरुषों में ऐसी आसक्ति तो हो जाए, ये आसक्ति हो जाए कि हमें कोई साधन से अब मतलब नहीं। ये जो कह रहे हो हम कह रहे हैं, हमारे तो साध्य हमारे सामने बैठे, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अगर कोई वासना लेकर महापुरुष के समीप रहोगे तो उस वासना की पूर्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। दो बातें कही बाबा ने। महापुरुष में इतना प्रेम हो जाए कि उनके सिवा हमारा कोई है ही नहीं, तो और कोई साधना करने की जरूरत ही नहीं, भगवत प्राप्ति हो जाती है। जब साक्षात पर ब्रह्म विराजमान है, आप अंदर से साक्षात पर ब्रह्म विराजमान, लेकिन भावना बस बननी चाहिए साक्षात पर ब्रह्म। तो कह रहे महापुरुषों से जिसने प्रेम कर लिया, मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य देव, मुझे और कोई साधना नहीं। आपके पास बैठे हैं, हम अपने श्री जी के पास बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, अपनी लाडली जी को देख रहे हैं। हाँ, ये जरूर प्रार्थना है कि ये सानिध्य कभी हटे ना। अव्यक्त रूप से अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, इससे हमारा पेट नहीं भरेगा। हमारी बात समझ लो। हमारा जो आनंद रूपी भूख है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन, लेकिन महाराज पेट भरेगा हमको इसी रूप के दर्शन से, पेट भरेगा हमें इसी रूप के उच्छिष्ट से, और पेट भरेगा इसी रूप की छाया में, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम की छाया में हमारा पेट भरने वाला नहीं। हम अंदर की बात कहते हैं। तो हे महाराज, आप जहां रहो हमको साथ रखो, बस हमारे तो आप ही सर्वस्व हो। दो बातें बताई कि भगवत प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि महापुरुषों के पास भगवान की चर्चा सुनने को मिलती है और वो अपने आप साधन में आपको लगाएंगे ही। और अगर कोई वासना लेकर गए हो, छल कपट, तो फिर नहीं। अगर लोहे की डिबिया में पारस रखी, रुई का पर्दा है, तो सोना नहीं बना पा रही। आवश्यकता है उन महापुरुष को अपना सब कुछ मान लेना, बस इतनी बात। तन मन प्राण समर्पित, आप मेरे सर्वस्व, बस इतना। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। 3 बार अब इसलिए करें कि हमने देखा तो महापुरुषों की क्या शक्ति से कल्याण नहीं हो सकता। बहुत बहुत गूढ़ प्रसंग है। महापुरुषों के उत्तर बहुत सटीक उत्तर है। पूज्यपाद ब्रह्मबोध संपन्न उड़िया बाबा, क्या महापुरुष अपनी शक्ति से अपने संग रहने वालों को परम कल्याण नहीं कर सकते? नहीं, नहीं, क्योंकि श्रद्धा की कमी कदापि कल्याण नहीं होने देगी। अगर आपकी श्रद्धा परिपूर्ण है तो प्रश्न ही नहीं उठता, आप आनंदित रहेंगे। हम तो अपने परब्रह्म के साथ रहते हैं, हमें कौन से परब्रह्म की, गुरु साक्षात परब्रह्म, हमें किसी के दर्शन की जरूरत नहीं। हमें रोज हमारे इष्ट के दर्शन होते हैं, रोज इष्ट से संभाषण होता है। बोले श्रद्धा की कमी के कारण नहीं होंगे। ये कोई ना समझे मनमानी आचरण कर रहे हैं और गुरुदेव के समीप रह रहे हैं तो हमारा हो जाएगा, तब जब हमें और नहीं हो, कोई ठौर नहीं, तो भी हो जाएगा, गारंटी है। अब हमारा कोई और नहीं, ठौर नहीं, हम जैसे हैं वो आपके हैं। मनावे कल्याण करना ना करना, हम गले पड़ गए, आपके हैं, अब हो जाएगा। अगर कहीं अन्य आश्रय है तो भी नहीं होगा, पक्की बात। घोर से घोर उद्दंड स्वभाव और दुराचारी स्वभाव हो, पर एक बात पकड़े रहे कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। उनको अपने सर पर बैठाल कर ले जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव लाला। जैसे हमारे भगवान का स्वभाव, ऐसे भक्त का स्वभाव होता है, छोड़ नहीं सकते वो। लेकिन आपका अगर अन्य आश्रय है तो फिर बात नहीं होगी। अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, बस आप कैसे हो इससे कोई मतलब नहीं। महाराज, आपने कहा कि श्रद्धा की कमी के कारण महापुरुष अपनी शक्ति से कल्याण नहीं कर सकते, तो श्रद्धा का स्वरूप क्या होगा? कैसे मानी जाए कि श्रद्धा है? जो महापुरुषों में और परमात्मा में बिल्कुल भेद नहीं रखता, अर्थात परमात्मा ही महापुरुष के रूप में विराजमान है और उनकी आज्ञा के अनुसार भजन करता है, तो उनमें दृढ़ श्रद्धा हो जाती है। जैसे आप निश्चित समझो, जब प्रियालाल की कृपा का अनुभव, तो उस समय गुरुदेव सामने होते हैं। प्रियालाल बाद में दर्शन, पहले गुरुदेव होते हैं। जब आनंद की उमगन होती है तो पहले गुरुदेव के चरणारविंद माथे पे होते हैं और यह लगता है अहेतु की कृपालु, अहेतु की कृपालु। फिर जब आनंद में डूब तो पहले गुरुदेव। जिसकी गुरु चरणों में प्रीत नहीं हो, कह रहे हैं मुझे श्री जी, तो स्वप्न में श्री जी नहीं झलक सकती, वो नौटंकी नाटक कर रहा है। पहले गुरुदेव, ये सिद्धांत है। क्या भगवत दर्शन उन महापुरुष की कृपा से हो सकते हैं या नहीं? फिर प्रश्न, क्या उन महापुरुष को भगवान का स्वरूप नहीं माना?
अभी कोई और भगवत दर्शन होने। फिर भी ऐसे महात्मा प्रायः देखने में नहीं आते जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, जिनके हृदय में भगवान विराजमान है। शास्त्रों में बहुत से ऐसे प्रमाण पाए जाते हैं। भगवत दर्शन के 4 उपाय हैं। पहली, अपार श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में। दूसरा, नित्य सत्संग। तीसरा, हर समय भजन का अभ्यास, भजन क्रिया। चौथा, कोई भी पाप दुर्गुण दुराचार हमारे अंदर ना हो तो बिना मांगे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये कहना नहीं पड़ेगा कि हे नाथ आप मुझे दर्शन दो, नहीं कहना, आज तक कभी नहीं कहा।